अक्टूबर 2 या अक्टूबर 2 होती है गांधी जयंती। हम सब जानते हैं, नेशनल हॉलिडे होता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। मगर मैं आज आपको गांधी जी और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में नहीं बताऊंगी, ना इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में बताऊंगी, मगर कुछ ऐसी घटनाएं गांधी जी के जीवन से शेयर करूंगी जिससे उनकी एक पर्सनालिटी में पीप मिलता, उनकी एक झलक मिलती है कि वो किस तरह के इंसान रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं शेयर करूंगी जो उनके सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक जो उनके थे, वो थे प्यारेलाल, और उनका क्या कहना था या क्या ऑब्जर्वेशन था गांधी जी के बारे में। उन्होंने कहा कि गांधी जी, उन्होंने लिखा है प्यारेलाल ने, कि इतने हार्डवर्किंग थे कि वो सुबह से रात तक केवल और केवल काम करते थे और रात में केवल 3 घंटा या 4 घंटा सोते थे। और कुछ दिन जब काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता था तब वो सोते भी नहीं थे, मतलब कि रात भर काम किया और फिर सुबह भी काम करते रहे विदाउट ब्रेक। ये प्यारेलाल का ऑब्जर्वेशन है गांधी जी के बारे में। उसके अलावा उस प्यारेलाल ने ये भी लिखा है कि गांधी जी की एकदम फोटोजेनिक मेमोरी थी, मतलब कि वो 50 साल पहले भी किसी आदमी को मिले हो तो प्यारेलाल को उसका नाम बता देते थे और ये तक कह देते थे कि जब मैं उसको 100 साल में मिला था तो उसने ये शर्ट और इस रंग की टाई पहन रखी थी। तो इस तरह की फोटोजेनिक मेमोरी गांधी जी की थी। दूसरा एक जो पक्ष कहूँ या एस्पेक्ट गांधी जी की लाइफ का था, वो था उनका DIY। आजकल बहुत पॉपुलर चलता है यंग लोगों में DIY, हम व्हाट्सएप में भी लिखते हैं, उसका मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। तो ये DIY का जो कॉन्सेप्ट था, पहले तो गांधी जी ने ही उसको पॉपुलराइज किया, क्योंकि गांधी जी खुद सब काम अपने आप करना, अपनी चीजें करना चाहते थे। यहाँ तक कि प्यारेलाल ने लिखा है कि डिक्टेशन देने के बजाय वो खुद अपनी चिट्ठियां लिखना चाहते थे। और एक दिन प्यारेलाल ने काउंट किया कि कम से कम एक ही दिन में उन्होंने 56 हैंड रिटन लेटर्स लिखी। तो वो डिक्टेट भी कर सकते थे कि फटाफट 2-3 सेक्रेटरी को अपना डिक्टेट कर दें और 6-8-10 लेटर्स छप जाती या वो लिख देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि वो स्पिटून भी अपना खुद उठ के लेते थे और 56 लेटर्स एक दिन में उन्होंने लिखी। दूसरा एक इंसिडेंट जो लिखा गया है उनके बारे में, वो है कलकत्ता का। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे थे और उनको बाहर जाके यूज करना पड़ता था, बाथरूम और नहाने की जगह बाहर थी। तो एक दिन गांधी जी कलकत्ता में तौलिया अपना लिया, उन्होंने साबुन लिया और टम्बलर जिसमें वो पानी का लोटा लिया और वो जा रहे थे। जब किसी ने देखा कि अरे ये गांधी जी है, तो एक युवक था, उसने दौड़कर गांधी जी के पास जाके बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका सामान उठा के बाथरूम तक ले जाता हूँ, जहाँ आप स्नान गृह ले जाता हूँ, जहाँ आप स्नान करेंगे। तो उसने ऑफर किया कि मैं आपका तौलिया लोटा वगैरह उठा लूं। गांधी जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि इसका वजन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं नहीं उठा सकता और आपको मेरे लिए उठाना पड़े। तो उस युवक ने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए, आप ले के जा रहे हैं नहाने के लिए, तो कपड़े बदलेंगे तो कम से कम इतनी सेवा मुझे दीजिए कि मैं आपके कपड़े धो दूं। तो गांधी जी ने वो भी मना कर दिया और कहा कि मैं अपने कपड़े अपने हाथ से खुद धोता हूँ। तो ये एक एस्पेक्ट DIY का गांधी जी के साथ लागू होता है। तीसरी बात वो थी कि वो कम से कम रिसोर्सेज में अपने जीवन जहां तक हो सके यूज करते थे। तो एक बार उनको ट्रैवल करना था, तो उनका जो ग्रैंड नेफ्यू था उसने उनके लिए 3rd क्लास, आप जानते हैं 3rd क्लास ट्रेन में गांधी जी ट्रैवल करते थे, तो 2 डब्बे 3rd क्लास के बुक कर दिए और गांधी जी अपनी पार्टी के साथ, जितने कुछ उनके साथ लोग थे, वो गए और वो ट्रेन बोर्ड किया। तो उन्होंने देखा कि 2 डब्बे हमारे लिए रिजर्व किए गए हैं, मगर हमारे जो लोग हैं 1-1.5 डब्बे में फिट आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने ग्रैंड नेफ्यू को बोला कि हमने 2 डब्बे क्यों किए हैं? तो बोला कि सो दैट सब लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर दे, आपको बहुत घंटे ओवरनाइट जर्नी है, शायद एक दिन पूरा भी लगे, तो फिर आप लोग कंफर्टेबल होके जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम 3rd क्लास डब्बे में हैं, जहाँ पे बाकी डब्बों में लोग घचाघच भरे हुए हैं, तो आप हमारा कैंसिलेशन कराओ। जब उनके ग्रैंड नेफ्यू ने कहा कि कैंसिलेशन नहीं होगा और पैसे भी भर दिए हैं, तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं,
एक डब्बे में हम सब आ जाते हैं, एक डेढ़ डब्बे की भी जरूरत नहीं, एक ही डब्बे में मेरे साथ जो सब लोग हैं हम एक ही डब्बे में ट्रैवल करेंगे और जो दूसरा डब्बा है वो फ्री में उन लोगों को दे दो जो बाकी डब्बों में लोग एकदम टाइटली बैठे हुए हैं, एकदम फिट होकर बैठ रखे हैं और जगह भी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने सफर किया, सब लोग क्रैम्प होके एक डब्बे में आए और दूसरा जो डब्बा था बाकी पब्लिक के लिए खोल दिया और जो बाकी लोग थर्ड कंपार्टमेंट में, थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में थे, कुछ लोगों को इस डब्बे में बैठ के यात्रा करने की सुविधा उनको मिली। चौथा पॉइंट मैं बताऊंगी गांधी जी के लाइफ का, उनकी ऑनेस्टी। वो तो इतना सत्यप्रिय थे, हम सब जानते हैं, मगर उन्होंने इस चीज में अपनी पत्नी कस्तूरबा को भी स्पेयर नहीं किया। आप जानते हैं उनका आश्रम था साबरमती में और एक बार कस्तूरबा ने 4 रुपए किसी से ले लिए। हालांकि आश्रम का ये रूल था कि आप टोटल नॉन पोजेशन रखेंगे, मतलब कि आप कुछ भी ओन नहीं कर सकते, कुछ भी अपने पास रख नहीं सकते। तो इस कारण से जब कस्तूरबा ने 4 रुपए ले लिए किसी से, स्वीकार करके रख लिए, तो नवजीवन जो मैगजीन निकलती थी, न्यूज़लेटर निकलता था गांधी जी का उनके आश्रम से, उसमें उन्होंने लिखा कि कस्तूरबा चोर है, जो कि उनकी खुद की पत्नी के बारे में उन्होंने यहाँ लिखा और कहा कि उसने किसी से 4 रुपए लेके रख लिए। मगर फिर उन्होंने उस आर्टिकल में आगे लिखा, उस लेख में आगे लिखा कि जब आश्रम के जो लोग थे उन्होंने जाके कस्तूरबा को कहा कि आपने ये पैसे क्यों लिए और ये तो रूल्स के खिलाफ है, तो कस्तूरबा ने 4 रुपए वापस भी कर दिए और माफी भी मांगी और ये भी कहा कि अगर दोबारा कोई ऐसी मैं गलती करती हूँ या कोई और ऐसी गलती सामने आती है जो मैंने पहले की हो, तो मैं महात्मा गांधी को भी छोड़ दूंगी और साबरमती आश्रम को भी छोड़ दूंगी और कहीं और चले जाऊंगी। तो इस रिपेंटेंस को, इस पश्चाताप को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और कमेटी ने भी स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, एक बार आपने गलती की, अब दोबारा नहीं करेंगे। तो लेख में भी फिर गांधी जी ने कहा कि मैंने उसको माफ कर दिया, इस कारण से कि एक बार गलती करके उसने माफी मांग ली और इसलिए उनको दोबारा ड्यू रिस्पेक्ट से आश्रम में रहने की अनुमति गांधी जी ने दे दी। इसके अलावा एक 5वां एनेक्डोट जो मैं बताऊंगी और वो भी गांधी जी के लाइफ और कस्तूरबा के साथ इंसिडेंट रिलेटेड है और वो था कि वो विनोदी स्वभाव के थे गांधी जी। उन्होंने एक बार वर्धा आश्रम में वहाँ पे रूल्स बनाए उनके एक मित्र के साथ कि यहाँ पे सब काम हम जिस तरह से साउथ अफ्रीका में करते थे इस तरह से हम खुद करेंगे हाथ से, मतलब टॉयलेट साफ करना, बर्तन धोना, खाना पकाना, सब्जी काटना, सब काम, सफाई करना। जो इनमेट्स होंगे आश्रम के वर्धा के वो खुद सफाई करेंगे, सब काम खुद करेंगे। इस कारण से गांधी जी ने भी बोला कि मैं भी इस तरह से पार्टिसिपेट करूंगा और वो अपने मित्र के साथ वहां चले गए जहाँ पे बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए थे, बड़े बड़े बर्तन मानने को पड़े थे। तो गांधी जी बैठ गए और एक तरह से जो भूसा होता है कोकोनट का, नारियल का, एक कवर का, उसको लिया, राख ली और थोड़ी सैंड ली और उसके साथ वो बहुत ही बड़ा और गंदा सा बर्तन धोने लग गए और साफ करने लग गए अपने रूल के मुताबिक जो उन्होंने रूल बनाया था। वहां पे कस्तूरबा आई और देख के उसको बहुत ही शौक लगा कि ये गांधी जी क्या कर रहे हैं। तो बहुत गुस्सा हुई और गुजराती भाषा में उनको डांट लगाई कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, ये काम तो कोई और कर लेगा। तो गांधी जी ने केवल मुस्कुराया और वो काम करते रहे क्योंकि उन्होंने खुद रूल बनाया था और उनके मित्र भी बैठ के देख रहे थे। तब कस्तूरबा ने जब देखा कि गांधी जी नहीं मान रहे तो वो जाके गांधी जी के बगल में बैठ गई और उनके हाथ से वो बर्तन छीन लिया और खुद साफ करने लग गई और उनको डांट रही थी। तो उस बात में गांधी जी खूब हंसे और अपने मित्र को कहा, देखिए आप कितने लकी हैं, आपने शादी नहीं की, ये देखिए आप कोई भी हो अपनी पत्नी से डांट खानी पड़ती है और उसकी बात माननी पड़ती है, नहीं तो डोमेस्टिक पीस हिल जाता है। तो इस तरह के गांधी जी बहुत विनोदी भी थे, हालांकि वो सत्यप्रिय थे, बहुत मेहनती थे और इस तरह के इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया जो शायद आपको अक्टूबर 2 को और बाकी किसी दिन भी सुनकर अच्छा लगेगा।